मॉर्निंग दोस्तों, हेलो स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। देखिए, अपन आज जो आपके एनसीईआरटी में सेकंड नंबर का टॉपिक है सॉल्यूशन विलियन के बारे में बात करेंगे। और आपको पहले ही बता देते हैं कि ये टॉपिक बोर्ड और कंपटीशन की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक होता है और यहाँ पे जो कंपटीशन का लेवल है वो भी न्यूमेरिकल बेस से होने लगा है। तो आज अपन बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। और सॉल्यूशन के बारे में बात करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और साथ ही दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए बात करते हैं विलियन के बारे में। देखिए, पहले इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं कि विलियन एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि अपन बोलेंगे कि दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण ही विलियन कहलाता है। यह अपने इसकी डेफिनेशन देख लिए, लेकिन इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे कुछ वर्ड बहुत अच्छे फंसे हुए हैं। ये तो क्या है, पदार्थ, और दूसरा क्या है, सममांगी मिक्सचर। तो अपन पहले देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है, यानी कि मेटल, और इसका एक और दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं द्रव्य। तो ये भी पदार्थ को ही बोलते हैं। अब देखिए, अपन 10th स्टैंडर्ड और इससे पहले वाले कक्षा में अपन पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके पास द्रव्यमान है और एक निश्चित आयतन घेरता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु, मान लीजिए वो क्या है, पदार्थ है। जैसा कि मेरे पास मार्कर है, तो ये मार्कर क्या, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये एक निश्चित आयतन घेर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड है और बोर्ड ने कुछ ना कुछ द्रव्यमान ले रखा है और यहाँ पे आयतन इसने घेर का, तो ये भी क्या है, पदार्थ है। तो अपन यहाँ पे कुछ पदार्थों के एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए N2, O2, F2, जल, एल्कोहल, फिनोल, निकल, लोहा, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने कोई भी वस्तु ली है यहाँ पे, या यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, ये क्या है, पदार्थ है। अब आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन है, ये गैस अवस्था में प्रेजेंट होती है। जो नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस है। और यहाँ पे जल, एल्कोहल और ये फिनोल है, ये हमारा लिक्विड अवस्था में उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे जो धातु है, निकल, लोहा और एल्यूमिनियम, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अपन बोल सकते हैं ये सभी क्या है, पदार्थ है। और पदार्थ गैस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। तो अपन बोलेंगे कि पदार्थ को फिजिकली तौर पर अपन 3 भागों में बांट सकते हैं और वो भाग आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। अब हमारा पदार्थ तो डिस्कशन हो गया। दूसरा है सममांगी मिश्रण। तो आगे देखिए, सममांगी मिश्रण का मतलब है, अपन ने 11th में ये पढ़ा है कि हमारे मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सममांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो पहले अपने सममांगी मिश्रण के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा सममांगी मिक्सचर, होमोलोगस मिक्सचर। होमोलोगस मिक्सचर को अपन कुछ यूं समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एक पात्र में मैंने पानी भरा है और यहाँ पे कुछ चीनी के पार्टिकल, चीनी के दाने लिए हैं। ये क्या है, हमारी चीनी है। और इस पानी में चीनी को मैं घोलता हूं तो आप देखेंगे कि पानी के संपूर्ण आयतन में जो चीनी का मीठापन है वो समान रूप से उपस्थित है। या अपन ये बोल सकते हैं, यदि अपन कहीं से भी कोई भी सैंपल लेंगे अपन, तो जो चीनी का मीठापन है वो पानी में समान रूप से प्रेजेंट है। अब आप देखिए, यहाँ पे जो चीनी है ये क्या है, एक पदार्थ है, और यहाँ पे पानी है, ये भी क्या है, पदार्थ है। तो अपन बोल सकते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्णतः घुला हुआ है या मिला हुआ है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सममांगी मिश्रण कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो क्लियर हो चुकी है। अब आप इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए कि जो अपन अध्ययन करने वाले हैं वो सममांगी मिश्रण का करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे जो चीनी और पानी का संगठन है हर जगह समान होता है, तो यानी कि एक ही संगठन है, तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे विलयन एकल परावस्था आई मीन मोनोफेज में उपस्थित होता है। तो ये पॉइंट आपको अलग से याद रखना है। क्या आपको पूछा जाए कि यहाँ पे सॉल्यूशन की फेज है, डाइफेज है या ट्राइफेज है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे मोनोफेज में सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। अब दूसरे बारे में अपन बात करें, यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इसको अपन कुछ यूं समझते हैं, यहाँ पे एक पात्र लिया, इसमें मैंने पहले की बात ही पानी भर दिया है, ये पानी भर दिया है, और यहाँ पर कुछ कंकड़ की जो पार्टिकल्स है या मान लीजिए रेत मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इन रेत के पार्टिकल्स को मैं इस पानी में घोलता हूं, तो आप देखेंगे कि जो ये कंकड़ या रेत के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह पेंदे में ज्यादा मिलते हैं, किसकी तुलना में, सतह की तुलना में पेंदे में ज्यादा उपस्थित है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे जो पानी में कंकड़ असमान रूप से वितरित है, अर्थात पानी क्या है, पदार्थ है, और यहाँ पे कंकड़ भी क्या है, पदार्थ है। तो अपन बोल सकते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में असमान रूप से घुला हुआ है या मिला हुआ है, तो ये हमारा विषमांगी मिश्रण है कहलाता है। अब देखिए विषमांगी मिश्रण का अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक पात्र में मैंने पानी लिया है और इसमें मैंने जो तेल इसमें घोला है, तो आप देखेंगे जो तेल है ये बॉटम की तुलना में सरफेस पे ज्यादा पाया जाता है, तो ये भी क्या है, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। तो ये हमें पदार्थ और मिश्रण अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। इसकी डेफिनेशन में बोला गया है कि दो या दो से अधिक घटक होंगे, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि हमारे जो विलयन है इसका निर्माण विलेय और विलायक से होता है। आप देख सकते हैं, देखिए रटना नहीं है, रटने से क्या होता है माइंड में प्रेशर बढ़ता है, और हमारा माइंड कोई प्रेशर कुकर नहीं है, कब तक रटेंगे, हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो आप देखिए यहाँ पे विलयन का निर्माण विलेय और विलायक के योग से होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कि दो घटक भी हो सकते हैं, यानी कि विलेय की संख्या भी एक है और यहाँ पर विलायक की संख्या भी एक है, तो हमारे पास कितने घटक हो गए, दो घटक हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो इसको अपन बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि द्विअंगी विलयन। और इस द्विअंगी विलयन का ही अपन यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए यदि विलेय की संख्या 2 है और विलायक की संख्या 1 है, तो अपन इनका योग करेंगे तो हमारे पास कुल 3 घटक प्राप्त हो गए हैं, तो इसको अपन बोलेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर विलेय की संख्या तो कितनी है, 1 है, और विलायक की संख्या 2 है, तो हमारे पास इनका योग 3 ही प्राप्त होता है, तो ये ट्राइनरी सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि हमारे पास सोल्यूट की संख्या भी 2 है और सोलवेंट की संख्या भी 2 है, तो अपन यहाँ पर बोलेंगे कि इनका योग 4 प्राप्त होता है, और योग 4 प्राप्त हो रहा है तो इसको बोलेंगे चतुरंगी, यानी कि क्वार्टनरी सॉल्यूशन। लेकिन हम आपकी बुक में केवल द्विअंगी विलयन के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें विलेय की संख्या भी 1 है और विलायक की संख्या भी 1 होती है। तो देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर हमें विलेय और विलायक को पहचानें कैसे, इनको पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
आपको सिंपली अपन कॉन्सेप्चुअली बता देते हैं कि जो विलेय होता है यह विलायक की तुलना में कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, और इसी तरह ही विलायक विलेय की तुलना में म्योर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो पहले तो इसको पहचानने का ये मेथड हो गया, और इसका और मेथड्स भी है, आप इसको और भी पहचान सकते हैं कि विलेय घुलता है, यानी कि ये स्वयं घुलता है किसमें, विलायक में, और विलायक घोलता है, किसको घोलता है, विलेय को घोलता है। तो अपन इसकी परिभाषा विलेय और विलायक की यहां से आसानी से दे सकते हैं कि विलेय की परिभाषा अपन कैसे देंगे कि विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में या स्वयं घुलता है विलेय कहलाता है, और विलायक के बारे में अपन क्या बोलेंगे कि विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है और घोलता है किसको, विलेय को, विलायक कहलाता है। हम यहाँ पे विलयन में विलेय और विलायक को समझाने के लिए एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास शरबत है, शरबत का मतलब चीनी का पानी है। तो देखिए जो चीनी है यहाँ पे ये क्या है, विलेय, और पानी क्या है, विलायक है। तो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे ये किससे मिलकर बना है, चीनी और पानी से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हैं कि अपन घर पे शरबत बनाते हैं उसमें चीनी की क्वांटिटी कम होती है और जो पानी है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी कम मात्रा में होती है और पानी की मात्रा चीनी की तुलना में अधिक होती है। आप देखिए कि पानी में चीनी घुलती है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि ये क्या होती है, घुलती है, और यह पानी घोलता है किसको, चीनी को। तो अपन यहाँ पर आसानी से इसमें बता सकते हैं कि हमारी जो चीनी है ये किसकी भांति व्यवहार कर रही है, ये चीनी विलेय की भांति व्यवहार करती है। आप देख सकते हैं कि कम मात्रा में और घुलती है, तो ये विलेय की भांति व्यवहार कर रहा है, और यहाँ पे जो पानी है यह विलायक की भांति व्यवहार करता है। तो आपने यहाँ से समझा है, नहीं की रटा है। अब जो शरबत हमारा बना है ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारा विलयन बन चुका है। अब आप देखिए यहाँ पे एक इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन ये पूछ ले आपको, यहाँ पे 20 ग्राम में चीनी 80 ग्राम पानी के साथ मिलकर एक समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं। समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं, तो बताइए यहाँ पर विलेय कौन है और विलायक कौन है, ये पूछ रहा है। और साथ ही इसमें ये पूछ ले कि यहाँ पे विलयन कितना प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देख के अपन घबरा जाते हैं, अल्लू अब क्या करा, अब एक करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखिए आप। अब देखिए आप घबरा जाते हैं तो लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ पे चीनी हमने कितनी दे रखी है, 20 ग्राम दे रखी है, और जो पानी है पानी दे रखा है 80 ग्राम, हमें पानी दे रखा है। तो आप देखिए कम मात्रा में ये घुलता है, कौन घुल रही है, चीनी घुल रही है, और चीनी क्या है 20 ग्राम ही है। तो ये किसकी भांति व्यवहार कर रही है, ये विलेय की भांति व्यवहार करती है। और यहाँ पे जो पानी है ये ज्यादा मात्रा में है और घोलता है चीनी को, तो ये एज ए सॉल्वेंट की भांति व्यवहार करता है। अब अपन ने एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि यहाँ पे जो विलयन का भार कितना प्राप्त हुआ है। अपन ने देखा है कि विलयन का निर्माण विलेय और विलायक से होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे विलेय कितना है 20 ग्राम है और विलायक कितना है 80 ग्राम है। तो यहाँ पे विलेय और विलायक का योग कितना प्राप्त हो रहा है 100 ग्राम। तो अपन लिख देंगे कि विलयन का भार 100 ग्राम हमें प्राप्त होता है। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखते जाइए और मस्त होइए।
अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, अपन ने देखा है कि जो सॉल्यूशन है यह सॉल्यूट और सॉल्वेंट के योग से प्राप्त होता है, और साथ ही साथ अपन ने यह भी देखा है कि यहाँ पे जो सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है। इसी तरह ही सॉल्वेंट भी गैस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो विलयन की प्रकृति क्या प्राप्त होती है, ये विलयन विलय की प्रकृति पे डिपेंड करता है या विलय की प्रकृति पे डिपेंड करता है। और अपने पीछे वाले कक्षाओं में ये पढ़ा है कि जो विलयन के गुण है ये इनके घटकों के गुण होते हैं, न कि विलयन के। तो अब अपन बोलेंगे कि यहाँ पे जो विलायक है इसकी प्रकृति पर विलयन के गुण यानी कि विलयन की प्रकृति डिपेंड करती है, क्योंकि अपन जानते हैं जो मोर देन क्वांटिटी में होता है वही डिसाइडेशन कर पाता है। तो देखिए यहाँ पे यदि सॉल्वेंट गैस है तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन भी क्या हो गया है, गैस हो गया है। यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी क्या प्राप्त होता है, लिक्विड प्राप्त होता है, याद रखिए। और सॉल्वेंट सॉलिड है तो अपन बोल सकते हैं आसानी से कि विलयन की प्रकृति भी क्या है, सॉलिड है। अतः अपन हमारे पास एक पॉइंट यहां से जबरदस्त निकल गया है, वो क्या है, वो पॉइंट ये है कि जो विलयन की प्रकृति होती है वो ही विलायक की प्रकृति होती है, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि विलायक की प्रकृति क्या है, विलयन की प्रकृति है। तो नोट में अपन लिख देंगे कि विलयन की प्रकृति नेचर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास एक नया पॉइंट निकल गया है। अब साथ ही साथ हमें ये भी पता चल चुका है कि यहाँ पे सॉल्वेंट तीन प्रकार का, वो तीन भौतिक प्रकृति होती है। तो विलयन भी कितने प्रकार का हो गया, तीन ही प्रकार का हो गया भौतिक प्रकृति के आधार पर। तो देखिए ये हमारा सिंपली पोर्शन था, इसको रखने की जरूरत नहीं है और इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी को झकास से बनाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जोश और नई उम्मीद के साथ।